हेलो, मैं आपका दोस्त शशि शेखर आज आपको भारत की भाषाई पृष्ठभूमि से अवगत कराएंगे। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। इन भाषाओं के पीछे का क्या उद्गम और विकास रहा है, इसे हम देखेंगे। सर्वप्रथम आधुनिक भारत के भाषाई सर्वेक्षणकर्ता डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया, जिसे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके अनुसार भारत में कुल 180 भाषाएं और 500 बोलियां बोली जाती है। ये भाषाएं किस प्रकार हमारे देश में अलग अलग जगहों से आई, इन सभी को एक अध्ययन के आधार पर डॉक्टर ग्रियर्सन ने 4 समूहों में बांटा। आइए हम इन चारों समूह को देखते हैं। भारतीय भाषाई पृष्ठभूमि में ये जो 4 समूह है, सबसे प्राचीन भाषा का जो समूह है, पहला ऑस्ट्रो एशियाई है, दूसरा तिब्बती बर्मन है, तीसरा द्रविड़ और चौथा इंडो आर्यन है। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। इस भाषा के बारे में 2 दृष्टिकोण है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार इस भाषा को बोलने वाले लोगों का 40,000 ईसा पूर्व अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन हुआ। ऐसा हमें आनुवंशिकी संकेत से भी पता चलता है कि इस भाषा को बोलने वाले लोग सर्वप्रथम 50,000 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत पहुँचे, जो लोग अफ्रीकन थे। इससे ये प्रबल संभावना बनती है कि इस भाषा को बोलने वाले लोगों का अफ्रीका से ही ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन हुआ है। आइए हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। इस भाषा को बोलने वाले लोगों को अफ्रीका में मेडागास्कर तक फैला हुआ है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और ये जो मेडागास्कर इलाका है 400 किलोमीटर पर है। यहाँ भी ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोली जाती है। और ये भाषाएं कैसे पहुँची, इसके बारे में देखते हैं। इस भाषा को बोलने वाले लोग अफ्रीका से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर आए। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे कंट्री है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। ऐसा आनुवंशिकी संकेत से पता चलता है कि ये दक्षिण भारत पहुँचे। यानी जब ये दक्षिण भारत पहुँचे तो दक्षिण भारत से ये जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, इसका जो दक्षिण पूर्व एशिया इलाका है, इससे होते हुए पूरब में ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, जो हमें बतलाता है कि इस भाषा को जो बोलने वाले लोगों का जो वर्तमान स्वरूप है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी इलाका से लेकर पश्चिम में अफ्रीका के मेडागास्कर तक फैला हुआ है। तो आइए हम इन भाषाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार ऑस्ट्रो एशियाई भाषा के 2 उप परिवार हैं। जो पहला है ऑस्ट्रिक एशियाटिक, दूसरा ऑस्ट्रोनेशियन। ऑस्ट्रिक एशियाई भाषा भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाएं हैं। इस भाषा के भी 2 समूह हैं, 2 शाखाएं हैं। पहला मुंडा, जो बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है, दूसरा मोन खमेर। आइए हम इस भाषा को मैप से समझेंगे। ये हमारे भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बड़े कबीलाई समूहों द्वारा ये भाषाएं बोली जाती है। होज, मुंडारी, संथाल इत्यादि भाषा के रूप को ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा कहा जाता है, जो मुंडा परिवार के अंतर्गत आता है। ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा का ही परिवार है। दूसरी भाषा जो हमने देखा भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाएं हैं, जो दूसरा शाखा है वो है मोन खमेर। जो मोन खमेर हमारे देश के उत्तर पूर्वी इलाका के मेघालय के खासी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ और ये हमारा जो निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ तक ये भाषाएं बोली जाती है। ये हमारी ऑस्ट्रो एशियाई भाषा का विस्तार है। अब हम जो भाषाएं देखेंगे भारत में, उस दूसरा प्राचीन भाषा तिब्बती बर्मन है। इस भाषा ये तिब्बती
चीन तिब्बत परिवार की शाखा है। इस परिवार की 300 से ज़्यादा भाषाएं चीन तिब्बत म्यांमार में बोली जाती है। आइए हम मैप के थ्रू देखते हैं। चीन तिब्बत से सटा हुआ भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी जो क्षेत्र है इसमें तिब्बती बर्मन भाषाएं के 116 भाषाएं बोली जाती है भारत के उत्तर पूर्वी इलाका में। और अन्य देश की अपेक्षा देखें तो भारत को छोड़कर 300 से ज़्यादा इस भाषा की परिवार की भाषाएं अन्य देशों में बोली जाती है। ये हमारे तिब्बती बर्मन भाषा का भारत में विस्तार है। अब हम देखेंगे कि इन भाषाओं में कोई साहित्य विकसित नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय लेखनी का अभाव था। लेखनी के अभाव के कारण द्रविड़ और इंडो आर्यन की तरह इसमें हमें कोई भी साहित्य नहीं मिलता है। अब हम जो भाषा का जो तीसरा परिवार को देखेंगे वो है द्रविड़, जिसको बोलने वाले लोगों को द्रविड़ियन कहा जाता है। ये भाषाएं भारत के पूरे दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व श्रीलंका, पाकिस्तान में स्थित जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। इस भाषा के बारे में भी लोगों का दो दृष्टिकोण है। पहला, अनुवांशिकी दृष्टिकोण के अनुसार इस भाषा को बोलने वाले लोगों का 30,000 वर्ष पहले मध्य पूर्व एशिया से भारत में पलायन हुआ है। और सेकेंड जो थॉट है उसके अनुसार भाषा वैज्ञानिकों का जो हमें वर्तमान स्वरूप मिलता है, इनके अनुसार इस भाषा को बोलने वाले लोगों का 4,000 वर्ष पूर्व दक्षिण पश्चिम ईरान के इल्म से पलायन हुआ है। इसका उद्गम भी दक्षिण पश्चिम ईरान को ही माना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये भाषाएं कैसे हमारे देश में आई। ये ईरान है। ईरान से सटे हुए इलाके को देखें तो अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी इलाके से होते हुए भाषाएं दक्षिण भारत पहुंची और दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी मुख्य भाषाओं का उदय हुआ। ब्राहुई भाषा जो है इसी भाषा का ही परिवार है, जिसे उर्दू के अंतर्गत भी जाना जाता है। ये द्रविड़ियन भाषा का ही परिवार है। ये हमारे द्रविड़ भाषा का प्रारूप है। अब चौथा भाषा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो इंडो आर्यन है। इस भाषा का जो परिवार है यूरोपियन परिवार है। इस भाषा को भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ये भाषाएं हैं। और दूसरे नंबर पर द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा के बोलने वाले लोग इंडो आर्यन से थोड़ा ही कम है। इससे लोगों का मानना है कि जिस प्रकार द्रविड़ भाषा के बोलने वाले लोगों का पलायन हुआ है, उसी प्रकार ये इंडो आर्यन भाषा को बोलने वाले लोगों का भी पलायन हुआ है। इस भाषा को बोलने वाले लोगों का हमें मध्य एशिया में आनुवंशिकी संकेत से पता चलता है कि ये मध्य एशिया से इन लोगों का हमारे देश में भारत के उत्तरी इलाका से आगमन हुआ है। आइए हम इसको देखते हैं प्रारूप को। इंडो आर्यन भाषा का जो यूरोपीय परिवार की जो पूर्वी शाखा है, इसको 3 शाखाओं में बांटा गया है। पहला इंडो आर्यन जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल में बोली जाती है। दूसरा है दार्दिक है, जो हमारे देश के कश्मीर और अदर कंट्री की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान का जो पूर्वी इलाका है, पाकिस्तान का उत्तरी इलाका, जैसे ये आपका ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो ये इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, इसमें जो उत्तरी इलाका है यहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती है। और इसके ही सटे जो अफ़गानिस्तान का जो पूर्वी इलाका है, यहाँ पर दार्दिक भाषाएं बोली जाती है। और हमारे देश का, इंडिया का जो सटा हुआ इलाका, इससे जो कश्मीर में है, ये दार्दिक भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं। अब जो पुराने इंडो आर्यन भाषा है, मध्य
हमारा जो संस्कृत है मध्य इंडो आर्यन भाषा 500 से 1000 ईसा पूर्व में प्राकृत पाली के साथ अपने साथ कई अपभ्रंशों को शामिल करती है। इन्हीं अपभ्रंश से हिंदी, बंगाली, आसामी, गुजराती, मराठी, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी ये सभी भाषाओं का उदय हुआ। इन भाषाओं के नाम से ही पता चलता है कि ये भाषाएं अपनी एक प्रादेशिक पहचान विकसित की। इनकी संस्कृति काफ़ी समृद्ध थी, इन्होंने सबको अपने आप में समावेशन किया। अब ये अपभ्रंश क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम संस्कृत का जो भी अक्षर है, संस्कृत हमारे सबसे इंडो आर्यन भाषा है। इसके जो शब्द हैं, अक्षर है, वो अक्षर हमें हिंदी भाषा में मिलती है, यानी जो हिंदी है संस्कृत का ही अपभ्रंश है। ये सभी भाषाएं इन्हीं के शाखा से उत्पन्न हुए हैं, जिससे अनेक प्रकार की भाषाएं का उदय हुआ। ये इंडो आर्यन भाषा का अगर बात करें तो 500 से भी अधिक भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती है, यानी ये भारत के पूरे संस्कृति में बहुत दूर तक अब छाई हुई है। यह हमारे भारत की भाषाई पृष्ठभूमि है, जिसे हम लोगों ने हर एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जाने। जो हमारे भारत का जो आधुनिक भारत का भाषाई सर्वेक्षण करता बहुभाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने सर्वेक्षण के आधार पर इन सभी भाषाओं का कहाँ कहाँ किस प्रकार का वर्तमान मौजूद है और अनुवांशिकी संकेत कहाँ कहाँ है, इसके आधार पर इन्होंने पता लगाया कि ये भाषाएं कैसे हमारे देशों में आई और कौन से अपभ्रंश रहे, कैसे ये भाषाएं हमारे देश में फैली। इसका ये हमारा विस्तार है। ऐसे इंडो आर्यन भाषा को हम लोग बारे में बोलते हैं कि जो आर्य की भाषा जो इंडो आर्यन थी, ये लोग सबसे पहले भारत में आए। ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो इतिहास के अध्ययन का जो मुख्य स्रोत है उसमें हमारा जो स्रोत वैदिक ग्रंथ है, जो वैदिक ग्रंथ ये प्रमाणित करता है कि आर्य के लोग काफ़ी समृद्ध संस्कृति थे। उनके पास जो लेखनी क्षमता थी उस समय विकसित थी और इन्हीं लेखनी क्षमता का जो हमारे पास साक्ष्य है उसी को हम लोग साक्ष्य के रूप में देखते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो भाषा वैज्ञानिकों का मत अलग है। इनके अनुसार जो पुरानी भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाई, तिब्बती बर्मन ये सभी भाषाएं भी हमारे भारत में है, लेकिन उस समय लेखनी के अभाव के कारण इसमें कोई साहित्य या ग्रंथ विकसित नहीं हुए, जिसके आधार पर हमारा ये मानना रहता है कि इंडो आर्यन ही हमारे देश के जो आर्य लोग थे वो आए हैं। तो ये हमारी भारत की भाषाई पृष्ठभूमि है, जिसे हम लोग ने बहुत विस्तार से जाना। जय हिंद, जय भारत।